इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवक को पकड़ा, जिनमें 2 बालिग और 2 नाबालिग शामिल हैं। सभी आरोपियों ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। दरअसल इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में 7 जून की देर रात कुछ युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कारों और दोपहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की थी। वहीं ये घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बालिग और 2 नाबालिग शामिल हैं। बालिग आरोपियों की पहचान कान्हा और सक्षम के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की हालत में ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस की तकनीकी जांच के दौरान इंस्टाग्राम पर सक्रिय ऐसे 30 से 35 युवाओं को भी चिन्हित किया गया है, जो तोड़फोड़ और अवैध गतिविधियों से जुड़े फोटो वीडियो साझा कर गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती हैं। इनमें 14 नाबालिग और 7 से 8 नाबालिग युवाओं को थाने बुलाकर काउंसलिंग की गई। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मनन जैन। क्या काम करते हो? मैं वकालत पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपके यहाँ? पिछली रात कुछ बदमाशों द्वारा गली में कार फोड़ी गई, कुछ गाड़ियों के कांच फोड़े गए। जैसे हमें सूचना मिली तत्काल हमने पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस उपस्थित होके और हमारी सुनवाई करी। एक बदमाश को रात को ही पकड़ा और कुछ जो बदमाश थे उनको अगले दिन पकड़ के और उन पे कार्रवाई की। हमारी एफआईआर भी लिख ली गई और पुलिस द्वारा मुआवजा भी दिलाया गया। आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो? हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और धन्यवाद देते हैं। आपको अपने कांचों का मुआवजा मिल गया है? जी सर। सदर बाजार थाना क्षेत्र में सर तोड़फोड़ का एक मामला सामने आया था, इसमें क्या कार्रवाई की गई? ये सदर बाजार में 7 तारीख को रात में करीब 3 बजे एक सीसीटीवी के माध्यम से हमें पता चला था कि कुछ 3-4 लोगों ने 3-4 कार के और बाइकों को तोड़फोड़ की है। तो उसमें हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद उनको ट्रैक किया गया। उसमें 4 लड़के हम लोगों ने पकड़े थे, जिसमें 2 नाबालिग थे और 2 बालिग थे। एक कान्हा और सक्षम नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने तोड़फोड़ की है। और जब उनसे पूछताछ की गई तो नशे के आदी थे और नशे में उन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। उनके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने बुलाया, उनको समझाइश भी दी, उनको प्रिवेंटिव एक्शन भी किया गया है। उनको बताया गया है कि भविष्य में इस तरीके की करेंगे तो उन पर जो बाउंड ओवर के उल्लंघन में भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने एक टेक्निकल बेसिस पे इंस्टाग्राम उनके जब सर्च किए गए तो इंस्टाग्राम में करीब हम लोगों ने 30 से 35 लोग ऐसे चिन्हित किए गए थे जो कि इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। वो फोटो उसमें दिख रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ करते हुए, कहीं कोई अवैध गतिविधियां करते हुए या फोटो डाले हुए थे इंस्टाग्राम पे। तो उनको सबको हम लोगों ने थाने पे बुलाया, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया, जिसमें करीब 14 नाबालिग बच्चे थे और 7-8 बालिग बच्चे थे। उनको सबको हम लोगों ने इस्तिगासा बनाते हुए प्रिवेंटिव एक्शन किया गया और काउंसलिंग की गई है कि इस तरीके की गतिविधियों में ना रहें, क्योंकि ये क्या है कि एक नई उम्र के बच्चे हैं। अगर इस गतिविधियों में मुड़ जाएंगे तो फिर वो भविष्य में उनका फ्यूचर भी खराब होता है, दूसरा फिर अशांति भी फैलती है एरिया। तो क्या ये भाग जमाने की कोशिश कर रहे थे या क्षेत्र में अपनी बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जो इंस्टाग्राम पर बता रहा है रील क्या इसीलिए अपलोड कर रहे थे? देखिए, जब उनसे पूछताछ की गई तो उनका कहना ये था कि नशे में हम लोगों से हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने अभी उनको बाउंड ओवर किया।